खंडवा नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद आज शहर के मुख्य बाजारों में भीख मांगते दिखाई दिए। दरअसल कांग्रेस के पार्षद अपने क्षेत्रों में काम न होने और नगर निगम की खराब वित्तीय हालत से परेशान हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। शहर में विकास के कार्य बुरी तरह ठप पड़े हैं और नगर निगम में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में शहर का विकास कैसे हो, यह बात समझ नहीं आ रही। ट्रैफिक व्यवस्था आनंद नगर जैसे 5 एरिया में इतनी खराब व्यवस्था डाली है यहाँ पर। अपनी बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद व अन्य कांग्रेसी नेता नगर निगम के बाहर धरने पर भी बैठे। इस पूरे विषय को लेकर कांग्रेस के मुल्लू राठौर ने बताया कि नगर निगम की वित्तीय हालत खराब है, लेकिन अनावश्यक खर्चे किए जा रहे हैं। पूरे नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों के काम नहीं हो रहे। हेलो, शांति को रखो। पांडे जी पीछे हो जाओ। नहीं कर पा रहे हैं तो उनको स्पष्ट जनता के बीच में आके बोलना चाहिए कि हमारे ऊपर दबाव है, हम काम नहीं कर पाएंगे। सीधे महापौर जी के पास में पहुंचवा रहे, महापौर जी के पास जा। साथियों, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वो नहीं चलेगा और न किसी पार्षद के साथ भेदभाव चलेगा। आप लोग आपकी जो भी चुनाव की रणनीति वो आप अलग बनाइए, लेकिन हमारे खंडवा को आपको विकास करना पड़ेगा। आपको पब्लिक ने 20,000 मतों से विजय बनाया है। तो बने हुए हैं यहाँ पर बीजेपी का पार्षद, सांसद, विधायक सभी बीजेपी के, मुख्यमंत्री तक बीजेपी के हैं। ये पहले तो हमारे साथ कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव करते रहे, उनके वार्डों में काम नहीं दे रहे थे और अभी हम काम मांगने जा रहे हैं तो बोले हमारा वित्तीय संकट है और नगर निगम में पैसे नहीं है, फंड नहीं है। तो हमने बोला जब आपकी वित्तीय स्थिति ठीक थी, आपके पास पूरा फंड था, तो हमारा कार्य कौन सा होगा कांग्रेस पार्षदों का? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने फर्जी बिल लगा कर नगर निगम को बर्बाद कर दिया है, भ्रष्टाचार कर नगर निगम को बर्बाद कर दिया। इसलिए यहाँ पर नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। तो हम सभी पार्षद कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता सभी हम इकट्ठे होकर यहाँ पर हम नगर निगम के नाम पर भीख मांग रहे हैं और हम जो भी इससे पैसा आएगा हम नगर निगम कोष में जमा करेंगे और हम बोलेंगे कि इससे विकास कार्य किए जाएँ। भले ही हमारे वार्डों में एक छोटा टेपर ही बना दिया जाएगा, जो भी 1,000-1,500 रुपये इकट्ठे हो गए तो हम नगर निगम कोष में जमा करके रसीद लेंगे और ये 1,500 रुपये का कि फंड नहीं है तो एक टेपर ही बना दे तो कम से कम हमारे वार्ड में हम बोल देते हैं कि भैया हमारे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष या पार्षद के द्वारा एक टेपर बनाया गया खंडवा विकास के लिए। ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इनका टारगेट और कुछ है, ये हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, 24 घंटे 24 महीने चुनाव मोड में रहते हैं कि ये सिर्फ अपना हित जानते हैं, खंडवा का हित नहीं जानते हैं। किस तरीके के काम अधूरे पड़े हैं? देखिए, कायाकल्प योजना के काम अधूरे पड़े हैं, खंडवा में विकास कार्यों का काम अधूरे पड़े हुए हैं, खंडवा में SDRF योजना के काम बंद पड़े हुए हैं, खंडवा में ब्रिज के काम बंद पड़े हुए हैं। खंडवा में एक भी विकास कार्य अगर ये बता दें कि हमने ये विकास कार्य करे हैं तो आप ये जैसा बोले हम वो करने के लिए तैयार हैं। यहाँ क्यों 5-5, 7-7, 8-8 साल में ब्रिज बनते हैं? बड़े बड़े शहरों में तो 6-6 महीने में ब्रिज बन जाते हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ये खाली चेतावनी है, एक बड़ा आंदोलन भी होगा। ये हम आज सांकेतिक तौर पर हम आज बहुत प्यार से समझा रहे हैं हम इनको कि समझ जाओ, नहीं तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, नगर निगम घेराव आंदोलन करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर बड़ा घेराव करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है और भ्रष्टाचार करके अपना घर नहीं भरा जाता है, खंडवा का विकास किया जाता है। ये तो सिर्फ एक जात भ्रष्टाचार करने में लगे। हर कोई भी ठेकेदार बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों है? आप देखिए यहाँ पर एक लिस्ट निकालिए, जितने ठेकेदार हैं वो सारे के सारे बीजेपी के हैं। तो क्या ये बीजेपी के ठेकेदार क्या खंडवा को लूटने के लिए बनाए गए हैं? क्या बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेट भरने के लिए क्या ये नगर निगम चलती है क्या? इनके आप कार्यक्रम देखिए, 7 रुपये का समोसा 15 रुपये में, 2 रुपये किलो, 400 रुपये किलो की मिठाई 800 रुपये किलो। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। खंडवा में है जनता, जागरूक जनता है जो आपको आपका भ्रष्टाचार उजागर रही है उसका जवाब देगी। कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हो रहा है। न केवल विकास कार्य ठप है, अपितु जो मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम का दायित्व बनता है, प्रकाश की, सड़क की, पानी की, नाली की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, उसमें हमारा नगर निगम एक बहुत ही पिछड़े हुए रूप में सामने दिखता है।
इतने सारे फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि उनके पास में अगर आर्थिक साधन नहीं है तो फिजूल खर्ची करने की बजाय वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम लोगों को बरसों से दिन में दो दिन में एक बार पानी मिलता है, सफाई की व्यवस्था आप लोग सब देख सकते हैं कि मुख्य सड़कों पर हो जाती है, अंदरूनी हिस्से में क्या स्थिति रहती है, साथ ही साथ प्रकाश की क्या व्यवस्था है, गलियों में और अंदरूनी हिस्से में किस तरह से अंधेरा छाया रहता है, नालियों को किस तरह से और कचरे का निपटान किस तरह से होता है, सब आप लोगों के नज़र में है। इसी बात को लेकर के हमारे कांग्रेस दल के पार्षद कि उनकी जहाँ जहाँ छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, ये मूलभूत अधिकार हैं। और साथ ही साथ ये भी बात सत्य है कि ये जो जिस तरह का एक भेदभाव करते हैं, जबकि पूरा नगर निगम को हर व्यक्ति जो भी जिसका भी घर है खंडवा शहर में, वो उनको अपना पूरा टैक्स देता है। तो जब टैक्स देता है तो नगर निगम का दायित्व होता है कि उस टैक्स के बदले में उनको पूरी जो सेवाएं हैं उन्होंने देना चाहिए। ये चूँकि नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारे नगर निगम के पार्षद बहुत क्षुब्ध हैं और वो आज धरना आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ और जनता के समर्थन में हम लोग खड़े हुए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि नगरीय प्रशासन इस बात पर ध्यान दे और महापौर और हमारे नगर निगम के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, उस तरफ ध्यान दें और पूरी तरह से कार्रवाई करें ताकि खंडवा की जनता को सुविधा मिल सके। ये खंडवा की जनता को सुविधा दिलाने का धरना आंदोलन है, न कि कोई व्यक्तिगत रूप से।